सभी दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूँ झीलों के शहर उदयपुर। उदयपुर अपनी खूबसूरती, हरियाली, महलों और झीलों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। पूरे साल देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों टूरिस्ट उदयपुर घूमने आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको उदयपुर की सैर कराने के साथ साथ उदयपुर टूर की संपूर्ण जानकारी भी शेयर करूंगा। तो अगर आप भी झीलों के शहर उदयपुर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, उदयपुर में घूमने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, उदयपुर में फिजूल खर्ची से आप कैसे बच सकते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की। तो बिना स्किप किए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे आपको उदयपुर टूर की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए राजा महाराजाओं की नगरी उदयपुर। दोस्तों, उदयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और शाही अंदाज सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। उदयपुर में वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, इसलिए ट्रेन से यहाँ तक आना सबसे आसान रहता है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो उदयपुर सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो आसपास के शहरों और राज्यों से डायरेक्ट बस आपको यहां तक मिल जाती हैं। बहुत सी प्राइवेट और टूर एंड ट्रेवल्स की बसेस भी उदयपुर तक डायरेक्ट आती हैं। अगर आपके शहर से यहां तक के लिए डायरेक्ट बस है तो आप आराम से बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका रहता है। बहुत से होटल्स में और प्राइवेट पार्किंग की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, तो आप अपनी कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं उदयपुर और अब बात करते हैं कि आपको होटल कहाँ पर लेना सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आ जाइए उदयपोल, जिसे उदयापोल भी कहा जाता है। यहीं सामने बस स्टैंड भी बना हुआ है और रेलवे स्टेशन से इस चौराहे की दूरी 1 किलोमीटर की रहती है। ऑटो वाले यहाँ तक के लिए आपसे 10 रुपए का चार्ज करते हैं। जब आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो राइट हैंड साइड पे बस स्टैंड पड़ता है और जो रास्ता आप लेफ्ट हैंड पर देख रहे हैं, इसी रास्ते पर कुछ ही दूरी पर आपको बहुत ही अच्छे और बजट होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत से होटल बने हुए हैं। पूरे उदयपुर की अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर रेट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। नॉन एसी रूम आपको यहाँ पर 700 से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं एसी रूम की बात करें तो 800 से 1500 के बजट में आपको बहुत ही प्यारा सा एसी रूम मिल जाएगा। इस लोकेशन पर होटल्स के साथ साथ बहुत से रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे और बजट रेट पर बहुत ही आराम से भोजन भी कर सकते हैं। ऐसे तो उदयपुर को बहुत ही महंगा शहर माना जाता है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके का यूज़ करते हैं तो बहुत ही कम बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। तो चलिए एक अच्छा सा होटल लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलेंगे उदयपुर के बहुत ही शानदार और मज़ेदार प्लेसेस में घूमने के लिए। सबसे पहले जानते हैं उदयपुर घूमने का सही तरीका क्या रहता है और आपको यहाँ का कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह 10 बजे तक उदयपुर आ जाते हैं तो पहले दिन आप कुछ प्लेसेस को कवर करने के बाद में रात में अपने होटल में आराम करिए। अगले दिन बचे हुए सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में शाम वाली ट्रेन से आप अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो 2 डेज 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं या आप 3 डेज 2 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं। इतना टाइम उदयपुर घूमने के लिए इनफ रहता है। तो अब बात करते हैं कि आप उदयपुर में कैसे घूमेंगे। दोस्तों, अगर आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट ऑटो का यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए ऑटो वाले 100 रुपए से 120 रुपए का चार्ज करते हैं। ये आपके लिए सबसे सस्ता तरीका रहता है। वहीं आप अगर चाहें तो पूरे दिन के लिए ऑटो या टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले 700 से 1000 रुपए का चार्ज करते हैं। एक ही दिन में सभी प्लेसेस को कवर कराते हैं, लेकिन इसमें आप सभी प्लेसेस को अच्छे से टाइम नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 दिनों के लिए ऑटो बुक करना होता है। वहीं टैक्सी में बात करें तो टैक्सी वाले 1500 से 2000 रुपए का चार्ज करते हैं। उदयपोल चौराहे के पास में ही जो रास्ता होटल की तरफ जाता है, यहीं पर टैक्सी स्टैंड भी बना हुआ है। यहाँ पर रेट बहुत ही सही लेते हैं।
वहीं दोस्तों अगर आप 2 लोग या 4 लोगों के ग्रुप में हैं और स्कूटी या बाइक के माध्यम से उदयपुर में घूमना चाहते हैं तो आप यहां पर स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। यहीं उदयपुर चौराहे के पास में टैक्सी स्टैंड के सामने ही स्कूटी या बाइक आपको रेंट पर मिल जाएगी। यहाँ पर स्कूटी की रेट की बात करें तो 300 से 400 रुपये में एक दिन के लिए आपको स्कूटी मिल जाती है। वहीं बाइक आपको 500 से 600 रुपये में आराम से मिल जाएगी। रेंट पर स्कूटी लेने के लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे सिटी पैलेस। ऑटो में 20-20 रुपये का किराया देकर अब हम लोग आ चुके हैं सिटी पैलेस के पास में। सिटी पैलेस में एंट्री करने के 2 गेट हैं, एक है गुलाबबाड़ी के साइड और दूसरा है जगदीश मंदिर के साइड में। तो हम लोग जगदीश मंदिर साइड में उतरेंगे। सिटी पैलेस में घूमने से पहले इस प्यारे से मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। ऊपर 30 से 35 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में हम लोग मंदिर में आ जाएंगे। यहाँ पे भगवान हरि के अलौकिक दर्शन करेंगे और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही प्राचीन शैली में बना हुआ है, जिसकी दिव्यता और भव्यता देखने लायक है। दोस्तों बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सिटी पैलेस। बाहर ही टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर नॉर्मल टिकट 30 रुपये का है और अगर आप म्यूजियम में भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 430 रुपये का टिकट लेना रहता है। लेकिन अगर आप 30 रुपये वाला ही टिकट लेते हैं तो आप पूरे पैलेस में तो घूम ही लेंगे। बाद में अगर आपका म्यूजियम में भी घूमने का मन करे तो अंदर भी काउंटर बने हुए हैं, तो आप आराम से अंदर भी टिकट ले सकते हैं। लेकिन 30 रुपये में आप पूरे ही पैलेस को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम लेंगे। दोस्तों जब 1553 में उदयपुर शहर को बसाया जा रहा था, उसी समय महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस भव्य भवन का निर्माण भी कराया था। लगभग 400 वर्षों तक अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से इस प्यारे से पैलेस को और भी खूबसूरत बनाते रहे। सिटी पैलेस में आपको घूमकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट जरूर कराइए। दोस्तों ये प्यारा सा पैलेस पिचोला लेक के किनारे बना हुआ है। महल के दूसरे किनारे पर आने पर आप यहाँ पर पिचोला लेक में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे पिचोला लेक में बोटिंग करने के लिए। यहीं पर टिकट काउंटर बना हुआ है। बोटिंग के लिए आपसे 500 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं। बोट के माध्यम से आप इस प्यारी सी लेक में घूम सकते हैं। लेक के किनारे किनारे बहुत ही प्यारे प्यारे भवन बने हुए हैं, जिनके नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही साथ लेक के बीचों बीच में भी 3 से 4 प्लेस बने हुए हैं, जिसमें से एक है जग मंदिर। बोट वाले आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर गार्डन बना हुआ है, गार्डन में बैठकर आप अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराइए। साथ ही साथ यहाँ पर आप कुछ खा पी भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ों के रेट बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को ट्राई जरूर करें।